पानी धरती के इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ये लैंडस्केप बनाता है, बायोडायवर्सिटी को बनाए रखता है और इंसानों के जीने में मदद करता है। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के जरिए लगातार घूमता रहता है, जो हमें जमीन के ऊपर पानी, जमीन के अंदर पानी, हवा में भाप और समुद्र में मिलता है। लेकिन शहर बनने, इंडस्ट्रीज बढ़ने और आबादी बढ़ने से पानी के कुदरती सिस्टम में बहुत डिस्टर्बेंस आई है। कुदरत में पानी को समझना, उसका बैलेंस, पोल्यूशन की दिक्कतें, उसे बचाना और इंसानों की दखल का असर, ये सब सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पानी 3 मेन फॉर्म्स में होता है, लिक्विड, सॉलिड और भाप, और ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के जरिए एक दूसरे से जुड़े सिस्टम्स में घूमता रहता है। जमीन के ऊपर के पानी में नदियां, झीलें, तालाब और रिजर्वोयर शामिल हैं, जो ताजे पानी के मेन सोर्स हैं। जमीन के अंदर का पानी एक्वीफर्स में होता है, जो बारिश और जमीन के ऊपर के बहाव से भरता है। समुद्र का पानी धरती पर सबसे ज्यादा है, जो इसकी सतह का लगभग 71% हिस्सा ढकता है और क्लाइमेट कंट्रोल, बायोडायवर्सिटी और ग्लोबल एनर्जी बैलेंस को असर करता है। ये कुदरती सर्कुलेशन इकोसिस्टम को बनाए रखता है, खेती को सपोर्ट करता है, मौसम को कंट्रोल करता है और इंसानी सभ्यताओं को जिंदा रखता है। पानी के बैलेंस की प्रॉब्लम तब आती है जब पानी की डिमांड उसकी सस्टेनेबल सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। दुनिया में पानी बहुत है, लेकिन ताजा पानी कम है। कुल पानी का सिर्फ 2.5% ही ताजा पानी है और उसमें से ज्यादातर ग्लेशियर या गहरे एक्वीफर्स में बंद है। इंसान का गलत इस्तेमाल, पानी का सही इस्तेमाल न होना, पोल्यूशन और बहुत ज्यादा पानी निकालने से कुछ इलाकों में बाढ़ आ जाती है, जबकि दूसरे इलाकों में सूखा पड़ता है। जमीन के ऊपर के पानी में नदियां, झीलें, वेटलैंड्स और रिजर्वोयर शामिल हैं। ये आसानी से मिलते हैं, लेकिन पोल्यूशन, भाप बनने और मौसम के बदलावों से बहुत जल्दी असर होते हैं। जमीन के अंदर का पानी धरती की सतह के नीचे एक्वीफर्स में जमा होता है। ये खेती और पीने के पानी का एक बहुत जरूरी सोर्स है। पानी का पोल्यूशन तब होता है जब गंदी चीजें पानी की क्वालिटी खराब कर देती हैं, जिससे वो जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो जाता है। इसके मेन सोर्स में डोमेस्टिक सीवेज शामिल है। बिना ट्रीट किया हुआ कचरा नदियों और झीलों में चला जाता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से पानी के सिस्टम में भारी धातुएं, केमिकल्स और जहरीले पदार्थ निकलते हैं। खेती से निकलने वाले पानी में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर और मिट्टी होती है, जबकि पावर प्लांट से निकलने वाली थर्मल पोल्यूशन पानी के इकोसिस्टम को असर करती है। ठोस कचरा और प्लास्टिक नदियों और समुद्रों को चौक कर देते हैं, जबकि तेल फैलने से महासागर और तटीय पानी दूषित हो जाते हैं। ये पोल्यूशन के सोर्स लंबे समय तक एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, जो पूरे इकोसिस्टम को असर करते हैं। जमीन के ऊपर के पानी के उलट जमीन के अंदर का पानी कम दिखता है, लेकिन ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये बना रहता है। गंदी चीजें मिट्टी की परतों से एक्वीफर्स में रिस जाती हैं। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से नाइट्रेट का गंदा होना, आर्सेनिक और फ्लोराइड का पोल्यूशन लाखों लोगों को खतरे में डालता है, जो कुएं के पानी पर डिपेंड करते हैं। समुंदर, जिन्हें कभी न खत्म होने वाला माना जाता था, अब केमिकल कंटेमिनेशन और एसिडिफिकेशन सहित कई स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन से समुंदर में बहुत बड़े कचरे के ढेर बनते हैं, जबकि यूट्रोफिकेशन से डेड जोन बनते हैं, जिससे मछली पकड़ने और तटीय इलाकों की आजीविका पर सीधा असर पड़ता है। पानी के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शामिल हों। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पर सख्त नियम सोर्स पर ही गंदगी को कम करने में मदद करते हैं। बायोरेमेडिएशन टेक्निक्स में दूषित पानी को कुदरती तरीके से साफ करने के लिए माइक्रोब्स और प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जिम्मेदारी से पानी के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं, जिसे ट्रांस बाउंड्री वाटर मैनेजमेंट पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का सपोर्ट मिलता है। पानी बचाना लंबी सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेटजीज में एक्वीफर्स को फिर से भरने के लिए बारिश के पानी को जमा करना शामिल है। वाटरशेड मैनेजमेंट कुदरती रूप से रिचार्ज के लिए इकोसिस्टम को ठीक करता है और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखता है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे एफिशिएंट इरिगेशन मेथड खेती में पानी की बर्बादी को कम करते हैं। ट्रीट किए हुए वेस्ट वाटर का दोबारा इस्तेमाल और रिसाइकलिंग, साथ ही कोस्टल रीजन्स के लिए डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज पानी के अवेलेबल सोर्स को बढ़ाती हैं। इंसानी एक्टिविटीज ने कुदरती पानी के सिस्टम को बहुत बदल दिया है। जंगल काटने से पानी का रिसना कम हो जाता है और बहाव और बाढ़ बढ़ जाती है। शहरीकरण से ऐसी सतहें बनती हैं जहां पानी रिस नहीं पाता,
जिससे कुदरती रिचार्ज साइकिल और जमीन के अंदर के पानी के सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं। जमीन के अंदर के पानी के बहुत ज्यादा निकालने से एक्वीफर खत्म हो जाते हैं और जमीन धंस जाती है, जिससे पानी की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। बांध और नदियों को मोड़ना इकोसिस्टम को बदल देते हैं और कम्युनिटीज को विस्थापित कर देते हैं, जबकि क्लाइमेट चेंज सूखे, बाढ़ और ग्लेशियर के पिघलने को और तेज करता है। क्लाइमेट चेंज इंसानों की वजह से होने वाला संकट पानी के सिस्टम पर और दबाव डालता है, जिससे पानी के मैनेजमेंट के लिए अनप्रेसिडेंटेड चुनौतियां पैदा होती हैं। जबकि डेवलपमेंट के लिए पानी की जरूरत होती है, बिना सोचे समझे दखल से इकोलॉजिकल कोलैप्स और पानी की इनसिक्योरिटी का खतरा होता है। पानी एक लिमिटेड लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसे आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना बहुत जरूरी है। पानी के सिस्टम को समझना, उसका कुदरती सर्कुलेशन, बैलेंस, पोल्यूशन के खतरे और उसे बचाने के तरीके सस्टेनेबल लिविंग की बुनियाद है। चुनौती समाधानों की कमी में नहीं, बल्कि उन्हें जिम्मेदारी से लागू करने की सामूहिक इच्छा शक्ति में है। इंसानी समाज को एक्सप्लॉयटेशन से स्टुअर्डशिप की ओर बढ़ना चाहिए, ये पक्का करते हुए कि पानी इकोसिस्टम और सभ्यताओं दोनों को पोषण देता रहे।